दिव्यापुर के पूर्वा कन्हई स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों ने एक शिक्षक पर तीसरे सेमेस्टर में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए कम नंबर देने का आरोप लगाया है। प्राचार्य ने शिक्षक से स्पष्टीकरण तलब करते हुए उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया। भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजेश कुमार राव, प्रदेश प्रभारी सावन गौतम, प्रदेश सचिव डॉक्टर नागेंद्र सिंघाल पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। पदाधिकारियों ने बताया कि कॉलेज के छात्रों ने शिकायत की थी कि जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए एक प्रोफेसर ने कई छात्रों को कम नंबर दिए। 16 मई 2022 को तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ प्रैक्टिकल और वाइवा में कम अंक देकर धांधली की गई। इसके साथ छात्र छात्राओं में हताशा और मायूसी है। आरोप लगाया है कि प्रोफेसर द्वारा कक्षा में भी उन छात्रों पर कई अनर्गल टिप्पणियां की जाती हैं। पदाधिकारी ने मामले की लिखित शिकायत प्राविधिक शिक्षा परिषद के निदेशक को भेजी। इस संबंध में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य मुकेश जैन का कहना है, कुछ छात्रों ने प्रोफेसर पर अंक कम देने का आरोप लगाया है। प्रोफेसर को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया। उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। यहाँ पे दिव्यापुर में जो विद्यालय यहाँ पे आए हैं, ये क्या मामला है? कि यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता है। और भेदभाव नंबर के लेकर होते हैं। ये अपने जो खास चुनिंदा लोग हैं उनको नंबर तो अच्छे देते हैं, लेकिन ये SC और OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो उनकी प्रेजेंटी 90 से 95% होने के बावजूद उनको नंबर बहुत कम दिए जाते हैं, ताकि ये भविष्य में ना तो कोई काम कर सकें। ये सिर्फ डिग्री लेके ये सिर्फ सजा सकते हैं दीवारों पे, और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और तो ये आगे फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? किस जो नंबर इन लोगों को कम दिए जा रहे हैं, इन पर आप क्या न्याय मांगा है आपके संगठन से, तो आप क्या करना चाह रहे हैं इस पर? बच्चों ने भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन से एक आस लगाई है, तो हम लोग संगठन के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी समर्थक लोग हैं, ये सारे इकट्ठे होके यहाँ बात करेंगे। और यहाँ बात नहीं होती है तो DM साहब के यहाँ धरना धरेंगे। हम लोग धरना रखने के बाद उनको ज्ञापन देंगे, और जो टीचर इसमें सम्मिलित हैं उन टीचरों को हम सस्पेंड कराने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी SC ST या OBC माइनॉरिटी, किसी भी छात्र, गरीब, शोषित, वंचित समाज के छात्र के साथ ये भेदभाव ना हो सके। यहाँ पर अभी भी जैसे कि बच्चों से आए हो, अभी बच्चों से आपकी बात हुई है? जी, बच्चों से हमारी बात हुई है। बच्चे बहुत ही दुखी भी हैं इस तरीके की, ये जो विचारधारा टीचरों की उनको लेकर बच्चे बहुत दुखी हैं, तो उनसे बात हुई है। का टीचर क्या व्यवहार करता है? यहाँ के टीचर हैं एक अनुज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बच्चों से कहा है तुम सब तो वैसे भी खेती करनी है, आगे क्या करोगे? मैं तो ब्राह्मण हूँ, इतना ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं दूंगा। जब सरकार इन लोगों को यहाँ ज्ञान के लिए रखे हुए है, इनको पैसे भी देती है, तो इनको क्या तकलीफ होती है? जो मनुवादी विचारधारा के सामंतवादी लोग हैं, ये जो टीचर बन के आते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा या SC ST OBC का, माइनॉरिटी का छात्र आगे बढ़ सके। इनको डर लगा रहता है कहीं ये आगे बढ़कर कहीं मानवर साहब या फिर कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना बन जाएं। इनको ये डर लगा रहता है। आपने इन पे जो बच्चों के साइन वगैरह करवाए हैं, कितने बच्चे लगभग में? इसमें तो लगभग 30 से 40 बच्चे हैं, लेकिन इसमें कुछ साइन नहीं हो पाए हैं। लगभग 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये शोषण हुआ है। मेरा नाम नासिर हुसैन है। ये बताइए, आपके ये कौन किस विद्यालय में आप पढ़ते हो? क्या नाम है आपका विद्यालय का? मेरे विद्यालय का नाम है MMIT महामाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिव्यापुर, कन्हई के पूर्वा, दिव्यापुर, औरैया। जी, आपके साथ में ये विद्यालय के जो टीचर हैं, ये क्या व्यवहार करते हैं? जी, मेरे साथ अकेले साथ नहीं, मेरी कक्षा में जितने भी SC वर्ग, OBC वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग जितने भी हैं, जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, उसमें से कुछ छात्र यहाँ खड़े भी हैं और कुछ छात्र और आ रहे हैं, उनके साथ हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, श्री अनुज चतुर्वेदी जी, उन्होंने 3rd सेमेस्टर में उन्होंने कॉलेज में आए, पढ़ाना शुरू किया। सत्र के बीच में कई बार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कई बार ऐसी जातवादी बातें बोली जिन्हें बोलने में शर्म आती है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बता देता हूँ। उन्होंने मार्क्स के तौर पे बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूरा ज्ञान नहीं देता। ठीक, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग किसी नहीं कर पाओगे। गरीब बच्चों से कहते हैं कि तुम तो खेती ही करोगे, खेती ही लायक हो।
आप पूछ सकते हैं, आप ये सब खड़े हैं। इसकी जानकारी आपने प्रधानाचार्य जी को दी? जी ये प्रधानाचार्य जी को तब देते हम लोग जानकारी यदि प्रधानाचार्य जी यहाँ पे हमें मिला करते। प्रधानाचार्य जी साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त। प्रधानाचार्य जी साल में 2 बार? केवल 2 बार आते हैं सर। कभी एग्जाम वगैरह हो गया, एग्जाम जैसे चल रहे होते तो 1-2 बार और आ गए। हद से हद 4 साल भर में 4 से 5 बार आते हैं। यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ पर रहते भी नहीं है और ना ही वो आते हैं, तो उनसे शिकायत नहीं कर सकते लोग। नीचे टीचरों जो और कार्यभाग कौन संभालता है? जी कार्यभाग की जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन कार्यभाग यहीं पे जो और टीचर हैं उनके और वर्ग है वो संभालते हैं यहाँ पे। उन्होंने क्लास में ये बोला कि तुम लोग केवल खेती बाड़ी करोगे, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते हो। मैं ब्राह्मण में पूरा ज्ञान नहीं दूंगा तुम लोगों को, और फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ। मैं फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ जी। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसका मतलब ये है कि आप फ्री में ज्ञान नहीं देंगे, इनका कहने का ये था। और क्लास में 4-5 लड़के हैं तो उन्हीं का साथ देते हैं। यह क्या करते हैं कि यदि क्लास में कुछ भी समर ट्रेनिंग होती है हमारी, तो समर ट्रेनिंग क्लास में केवल 4 बच्चों को लेटर पैड मिल जाता है 10 दिन पहले। आई कार्ड भी मिल जाता है उन लोगों को, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं पूछा जाता। यहाँ आप देख लीजिए सब। और अगर हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं उनके पास, जैसे बोला तो वो बोलते हैं 1 घंटे बाद आना, फिर जाएंगे 1 घंटे बाद तो कहेंगे 15 मिनट बाद आना, बैठ जा अभी तेरे पास टाइम नहीं है, तू कॉलेज नहीं आता है, क्या करेगा और पढ़ के क्या करेगा। ये और बोलना कि तू पढ़ के क्या करेगा, तुझे करना ही है पढ़ के। तो आप उस टीचर के लिए क्या करना चाहते हैं? हमें बस एक मांग है, और नहीं उससे भी पहले उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो सबसे मेन मुद्दा है, 3rd सेमेस्टर में जो हमारा तीसरा सत्र था उसमें उन्होंने SC, OBC और माइनॉरिटी तीनों वर्ग के जितने छात्र छात्राएं थे उन सबके 70 से 80 सेशनल नंबर बिना किसी वजह के काटे गए। जो फाइलों में मैं लिख रहा हूँ, जो फाइलों में ये लिख रहा है, सब सेम फाइल है। किस बिहाफ पे उन्होंने जनरल वाले को उस 50 में से 48 नंबर दे दिए, और किस बिहाफ में वही सेम लिखा हुआ मेरी फाइल में मुझे 50 में से 35 नंबर दिए गए। तो ये सेंस समझ नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमारी सिर्फ यही मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको बिल्कुल यहाँ से सस्पेंड कर दिया, हमसे मतलब दूर कर दिया जाए यहाँ से इनको यहाँ। हमारी कुछ मांग नहीं है इनको यहाँ, और ये भी मांग इसलिए क्योंकि 28 तारीख से अभी आने वाले 28 तारीख से हमारे 4th सेमेस्टर चालू हो रहे हैं और प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं। कोर्स भी नहीं हुआ है, पूरा कोर्स तक नहीं गया। हमारे कोर्स में 22 चैप्टर है, 22 में से उन्होंने केवल 80% बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, बोलते हैं हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता। यदि हम कहते हैं कि सर किसी शब्द कोई इंग्लिश में कठिन शब्द होता है, हम कहते हैं सर इसका हिंदी चेंज बता दीजिए, तो अरे पढ़ के आते मुझसे क्या पूछ रहे हो, उनका ये कथन रहता है। तो ये बातों की वजह से बच्चों ने कॉलेज भी आना छोड़ दिया। ये जब रिजल्ट के बाद देखा गया कि हमारे भाई ये चीज़ नोटिस करी हम लोगों ने खुद कि भाई इनको जो बच्चे हमारे छोटे वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद उनमें से हूँ। जो बच्चा 210 में से 195 नंबर ला रहा है और अगले ही सत्र में पूरी उसी मेहनत के साथ वो 210 में से 230 में से 168 नंबर ला रहा है, 168, तो किस सेंस में उन्होंने